लेके भीख मांग रहा था? नहीं है ना। कर्जा लेने से पहले आप खाना खा रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, तो नसीब में नहीं है। अरे दादा थोड़ा चुप रहो। यदि कोई बैंक वाला आपको ऐसा बोले या रिकवरी वाला ऐसा बोले कि आप खाना तो खा रहे हो, कर्जा पटा दो, तो उसको जवाबी हमला जरूर करना कि क्या जब कर्जा मैंने लिया था उससे पहले मैं भूखा मर रहा था? तो भूखा कोई नहीं मर रहा था। ठीक है, तो आपकी पेइंग कैपेसिटी चेक करी गई, उसके आधार पे आपको लोन दिया गया। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको 10,000 रुपए का EMI, 10,000 रुपए उसको महीने की सैलरी है, उसको 1 करोड़ का लोन मिला हो। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे? नहीं है ना। जितनी आपकी सैलरी थी उस हिसाब से EMI सेट किया गया था ना। अब कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये है कि सरकार ने 3 बड़े बड़े बदलाव किए। क्या बड़े बड़े बदलाव थे? सबसे पहले सरकार ने GST लाई। GST ला करके बहुत कम ही पूंजीपति आज ऐसे जो व्यापारी हैं वो ऐसे हैं जो सच में ये समझते हैं कि GST का लाभ हुआ। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चला कि GST से हुआ क्या। अब उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी करने के बाद बोले काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवादी हमला खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, चोरी हो रहा है, एक दूसरे खा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज सरकार ने जो बड़े बड़े बदलाव करे वो भी है। तीसरी चीज थी लॉकडाउन। एक दूसरे खा रहे हैं, क्या हो रहा है? तालाबंदी कर दिया। अचानक से सभी व्यापारी की, सभी मध्यम वर्गीय परिवार की, आम गरीब मजदूर की, खेती किसानी करने वाले व्यक्ति की, सबकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ठीक है, आर्थिक स्थिति से आप कमजोर बना दिए गए और ये कोई नेचुरल नहीं है। शादी बाबा का भूखा प्यासा सो रहा है। जब भी आप कोरोना का नाम लोगे तो कोरोना के लिए जिम्मेदार भगवान है। कोरोना नहीं है, रोना है। चाचा 2 मिनट के लिए आप शांत रहो ना अंकल, पहले बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। यदि नहीं आता तो पैक उक मार के आ जाते हैं यार कहाँ। उधर चले जाइए आप, नहीं उधर चले जाइए आप, समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो अब इस बात को समझिए कि लॉकडाउन जब से लगा, तालाबंदी जब से हुई, तालाबंदी होने के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति को खत्म कर दिया गया। लोग घरों में बैठाए गए, बैठे नहीं, लोग घरों में बैठाए गए। नौकरियां कम नहीं हुई, नौकरियों को खत्म कर दिया गया। और जब भी आप लिखेंगे कहीं पर कि कोरोना की वजह से हुआ, तो कोरोना के लिए जिम्मेदार भगवान है और भगवान के ऊपर कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता। ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, जीसस के ऊपर, गॉड के ऊपर, या जिस भी आप खुदा वाहेगुरु भगवान को मानते होंगे, जब आप कोरोना बोल देंगे तो ये ऊपर वाले की देन है और ऊपर वाला कभी जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन जब इसी चीज को बोलोगे कि लॉकडाउन की वजह से हुआ, तो लॉकडाउन के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। सरकार। तो इस बात को समझना कि आपके साथ जो चीजें हुई, यदि कोरोना हुआ, लॉकडाउन नहीं लगती तो आप काम कर पाते नहीं कर पाते? कर पाते ना। तो कोरोना होने की वजह से आपका व्यापार धंधा बंद हुआ कि लॉकडाउन होने की वजह से? लॉकडाउन होने की वजह से। तो जब भी आप बैंक से लिखोगे, बैंक में रिटर्न में कम्युनिकेट करना पड़ता है। बैंक क्या करती है? आपको रिटर्न में कम्युनिकेट करती है। कैसे? बैंक आपको नोटिस भेजेगी। बैंक को पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, NBFC को पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, लेकिन वो लोग जानबूझ करके ये काम करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिटर्न में एप्लीकेशन देना है, लिखित में बात करना है। बैंक नोटिस भेजेगी, बैंक अपने जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को मजबूत बनाते रहती है। हर दिन आपको नोटिस भेजेगी, हर 15 महीने में नोटिस भेजेगी, ताकि आपको कोर्ट में घसीटा जा सके, कोर्ट में ये बोला जा सके कि आपको नोटिस भेजा गया, आपको बुलाया गया, आप नहीं आए, इस नोटिस का जवाब नहीं दिए, इस नोटिस का जवाब आपने नहीं दिया। आप जवाब दे रहे थे, आप कॉल पर जवाब दे रहे थे, आप ब्रांच मैनेजर पर बात कर रहे थे, ब्रांच मैनेजर को अपनी परिस्थिति बता रहे थे। लेकिन मेरी इस बात का यकीन मानो 100% ये सच होगी और कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा तो उसके साथ ये चीज हुआ होगा। जब वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा, जब मामला कोर्ट जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जिस ब्रांच मैनेजर से आपने बात करी वो ब्रांच मैनेजर गायब हो जाएगा। ये बात सही है नहीं है? वो ब्रांच मैनेजर कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो ब्रांच मैनेजर उसके बाद फोन नहीं उठाएगा आपका, और आप कहीं साबित नहीं कर पाओगे कि आपने बात करी, आपने नोटिस का जवाब दिया। तो नोटिस का आपको जवाब देना है। जवाब कैसे देंगे? उसमें लिखना है आपको कि जब मैंने कर्जा लिया था, जब मैंने लोन लिया था, उस समय मेरी आर्थिक स्थिति सही चल रही थी। अब ये पॉइंट शुरू हो रहा है, ठीक है? जब मैंने लोन लिया था उस समय मेरी आर्थिक स्थिति सही चल रही थी, मैं ये वाला व्यापार धंधा कर रहा था और उससे मेरी इनकम इतनी हो रही थी। मान लेते हैं आपकी इनकम 1 लाख हो रही थी, आप नौकरी कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे, तो आप लिखेंगे कि मेरी ये व्यापार की दुकान थी और इससे मेरे को इतनी इनकम हो रही थी, या मैं फलाना जॉब करता था, इससे मेरे को इनकम होती थी।
इस कंडीशन से मैंने कर्जा लिया। अब लेकिन बाद में सिचुएशन ये हुई कि सरकार ने बड़े बड़े बदलाव कर दिए। सरकार ने जीएसटी लाया, सरकार ने नोटबंदी लाई और सरकार ने जब से लॉकडाउन लगा दिया तब से मेरी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई, जैसे भारत देश के बहुत सारे परिवारों की कमजोर हुई। ठीक है, आज कंडीशन ये है कि लॉकडाउन के पहले जब मैं ये वाला काम कर रहा था, आज मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन के पहले की स्थिति ये थी कि मैं इतना कमा ले रहा था, आज मेरी कमाई इतनी है। ये बात सच्चाई है नहीं है? कमाई कम हुई है ना। लॉकडाउन के पहले मेरी सेविंग इतनी थी और उस सेविंग से मैं अपना कर्जा पटा रहा था, उस सेविंग से मैं ईएमआई दे रहा था। और लॉकडाउन की कंडीशन में जब मेरे पास कोई व्यापार नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, ताला बंद कर दी गई थी, घर परिवार में सब बंद था, उस कंडीशन में भी मैंने अपने जीवन की जितनी पूंजी कमाई, उस पूंजी को बेच करके, उस पूंजी को सधा करके, जैसे तैसे कहीं से लोन ले करके, इधर का कर्जा उधर से कर्जा ले करके आपको पटाया। और पटाने के बावजूद भी आज मेरी स्थिति है कि पहले मैंने आपसे इतने का लोन लिया था और उसकी ईएमआई पटा रहा था, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा